जब तक व्यक्ति की कर्म शुद्धि नहीं होगी, आप कर्मों का शोधन नहीं करोगे, तब तक आप जीवन में कुछ भी उपलब्ध नहीं कर सकते। और कर्म का शोधन कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कर्म का स्वरूप प्रत्यक्ष अभी वर्तमान में श्री यमुना जी है। वही कर्म स्वरूपा है, यही भक्ति स्वरूपा है, यही प्रेम का प्रबल स्वरूप है। और जब तक श्री यमुना जी स्वच्छ नहीं है, पवित्र नहीं है, निर्मल नहीं है, तब तक हम कितना ही कुछ कर्म कर ले, हमारा कर्म का शोधन हो ही नहीं सकता। तो अपने कर्म की पवित्रता के लिए, अपने कर्म का शोधन करने के लिए हम तो कहें हमारे हृदय में, अंतःकरण में भक्ति जो बिगड़ गई है, भक्ति जब बिगड़ती, हाँ, योग जब बिगड़ता है तो रोग लाता है। योग जब भी बिगड़ेगा, जिसका भी, जो योगी हो, योग करता हो, और योग बिगड़ेगा तो रोग लाएगा। भक्ति जब बिगड़ती है तो आसक्ति लाती है। फिर आप जगत का चिंतन ही करोगे, जगत में ही आसक्ति बनी रहेगी, जगत से अनासक्त भाव हो ही नहीं पाएगा। ये भक्ति का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। और ज्ञान जब बिगड़ता है तो एकदम व्यक्ति नास्तिक हो जाता है। उसका प्रमाण ये है कि कितने तो हम भी जानते, महाराज जी में हम कितने वेदांतियों को जानते हैं, वेदांत पढ़ के ज्ञान पा करके नास्तिक हो गए, ना भगवान के आगे वो मत्था टेक पाते हैं, ना श्रद्धा पूर्वक भक्ति आदि सब कर पाते हैं। हाँ, तो ज्ञान जब बिगड़ता है तो नास्तिक हो जाता है, योग बिगड़ता है तो रोगी हो जाता है, और भक्ति बिगड़ती है तो ऐसा व्यक्ति आसक्त हो जाता है संसार में, फिर वो अनासक्त तो हो ही नहीं पाता। तो उसी बिगड़े हुए भक्ति का स्वरूप सुधारने के लिए, अपने कर्म का शोधन करने के लिए, भक्ति का शोधन करने के लिए ही इस यमुना जी की सेवा में हम आप सब लगे हैं। ताकि ये आसक्ति एक बहुत प्यारा शब्द है, आ शक्ति, आ तो सकती पर जा नहीं सकती तो ये आ ही सकती है, जा नहीं सकती। तो कम से कम ये आसक्ति जो संसार से बनी है, हमारा मन कहीं ना कहीं जगत से अनासक्त हो जाए और परमात्मा में ही हमारा राग, प्रेम और अनुराग बढ़ा रहे हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।